अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जो इस वक्त टॉपिक हमारे सामने है बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसको एग्ज़ाम में जो आपका 11th का एग्ज़ाम है आने की भरपूर पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है और आसान भी है, कोई मसला इसमें नहीं है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो कैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम वाटर को सॉफ्ट बोलते हैं, हम वाटर को हार्ड बोलते हैं। तो देखिए इसको हमने डिफ़ाइन कैसे किया है। तो जो केमिस्ट्री के लोग हैं उन्होंने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। जो सॉफ्ट वाटर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वो पानी है सॉफ्ट वाटर विच लेदर्स easily with soap। सिंपल तरीक़ों से, सिंपल माने इसका है जो साबुन के साथ मिलके अच्छा जाग देगी, उस वाटर को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। यानी कशर पे जल्दी खस पोस आबस सत साबन सत वन गोबर सॉफ्ट वाटर। ठीक है। अगर अमुक एग्जाम्पल दिमो वैसे मतलब आज के दौर में वो एग्जाम्पल भी अच्छी तरह फिट नहीं हो सकती, लेकिन क्लोज इसकी एग्जाम्पल बनेगी डिस्टिल्ड वाटर क्लोज एग्जाम्पल, और बनेगी रेन वाटर। लेकिन ये एग्जाम्पल क्लोज है क्योंकि आप तो पोल्यूशन का इतना मसला हुआ है कि इवन रेन वाटर भी शायद इसमें फॉल ना करे, लेकिन क्लोज हम मान सकते हैं। तो उसके बाद जो हार्ड वाटर है वो भी तो इंशाल्लाह आपको आराम से अब आएगा। तो हार्ड वाटर किसको बोलेंगे? विच डज नॉट लेदर easily with soap। जो सोप के साथ जाग नहीं देगा, कशर पे यथ जल्दी पोस खसी, तथ वन मोन जिगर हार्ड वाटर। ठीक है। वन मसला अख चीज़ कि अगर वन वाटर सॉफ्ट यथ पोस खसान, वाटर हार्ड यथ न पोस खस, आखिर व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हार्डनेस? तो आखिर ये हार्डनेस क्यों है? क्यों ये हार्डनेस है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द हार्डनेस? तो इसको रीज़न दिया है लोगों ने कि बेसिकली हार्डनेस का जो रीज़न है वो है कि इट इज़ ड्यू टू सॉल्युबल salts of calcium and magnesium present in water। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फसाद की जड़ जो है वो है सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर पानी में होंगे तो पानी उससे हार्ड बनता है। वो साल्ट होंगे क्या? या तो होंगे कार्बोनेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम के, या होंगे बाइकार्बोनेट्स, या होंगे सल्फेट्स, या होंगे क्लोराइड्स। These are responsible for the hardness of water। इसी वजह से वाटर जो होता है वो हार्ड होता है। तो या तो प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट्स, या होंगे सल्फेट्स, या होंगे क्लोराइड्स। तो जिस पानी में ये आपको मिलेंगे ये सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, चाहे बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा, उस पानी को हम बोलते हैं मतलब हार्ड वाटर। तो बेसिकली अब क्यों ये प्रॉब्लम खड़ी करता है हार्ड वाटर सोप के साथ? तो वो भी बड़ा आसान है। मैं सिंपल सी सोप लूँगा, C17H35 COOH, इसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। आप सबने पढ़ा है लोअर क्लास में कि सोप इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड का साल्ट है सोडियम सिट्रेट, C17H35 COONA। ये है
सोडियम स्टीरेट, ये सोप बनेगी सिंपल हमारे पास। अब इस सोप को डालूंगा मैं पानी में, लेकिन जिस पानी में आप जानते हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा या तो होगा मैग्नीशियम या तो होगा कैल्शियम। इसको मैं ट्वाइस करूँगा तो सर बनेगा क्या, बनेगा ये C17H35 COO होल ट्वाइस। यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम या आएगा ओवली करके कैल्शियम। इसको मैं करूँगा डाउन क्योंकि ये बनाएगा प्रेसिपिटेट। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएंगे 2 Na पॉजिटिव आयन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सोप थी वो उसका एनकाउंटर हो गया कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जो कि हार्ड वाटर के अंदर है, और सोप का बन गया प्रेसिपिटेट। अब कॉमन सेंस की बात है, जब सोप का प्रेसिपिटेट बन गया तो इसी सोप को तो मैल निकालना था, इसी को तो जाग बनाना था, लेकिन इसका बन गया प्रेसिपिटेट, तो डेफिनेटली अब ये सोप काम की नहीं रही। इसलिए आपने देखा भी होगा, कभी हमारी माई बहनें बोलती हैं ये सेख ये रोज़ बन कन अथ बाटि मज, यह साबन ठीक कहें। बेसिकली साबुन के कसूर ज़्यादा उस पानी का भी कसूर होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो सोप को कन्वर्ट करती है इनटू प्रेसिपिटेट। दैट इज़ वाई ये सोप जो है ये झाग नहीं देती। दिस इज़ द रीज़न कि हार्ड वाटर लेदर क्यों नहीं बनाता है विद सोप। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे इस हार्डनेस की कितनी किस्में हैं। मैं लिखूँगा टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से हार्डनेस की 2 किस्में हैं। एक का नाम आएगा टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी इसका नाम बोलता है, और दूसरे का आएगा परमानेंट, दूसरे का आएगा परमानेंट। अब हम टेम्पोररी को लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। टेम्पोररी को हम लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो गौर से मेरी बात सुनो, वो हार्डनेस जो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonates, soluble bicarbonates of calcium oblique magnesium, soluble bicarbonates। तो इसीलिए इस कार्बोनेट को हम एक और नाम देते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस। ये टेम्पोररी हार्डनेस है। तो बिल्कुल आसान है, यस आसान से soluble बाइकार्बोनेट सम कमिक बाइकार्बोनेट कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो इसकी वजह से होगी उसको बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। और जो परमानेंट होगी सर वो क्या है फिर, तो उसमें आपको ये याद रखना है, जो होगी प्रेजेंस ऑफ, जो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स किसके, कैल्शियम ओब्लिक मैग्नीशियम। जो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होंगी उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, या इसका नाम आएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि यहाँ तो कार्बोनेट का मसला है नहीं, कोई बाइकार्बोनेट यहाँ नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो इस तरह से दिस वाज द बेसिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द हार्डनेस, तो लेदर क्यों नहीं बनाता सोप, तो उसके बाद किस्में जो है वो है टेम्परेरी और परमानेंट। अब जो बहुत ही अहम सवाल इसका बनता है वो बनता है कि इस हार्डनेस को हम रिमूव कैसे करेंगे। पहले हम मेथड्स देंगे फॉर टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, उसको रिमूव कैसे करेंगे, बाद में देंगे परमानेंट हार्डनेस के लिए उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, देखिए अब जो हमारा जो इस वक्त जो मिशन है वो है इसको रिमूव करने के लिए हार्डनेस को, लेकिन पहले हम करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव। तो पहला जो मेथड बनेगा इसके लिए वो बनेगा बाय बॉइलिंग।
देखिए, आप हार्ड वाटर को लाइए और उस हार्ड वाटर से आपको निकालनी है टेम्पोररी हार्डनेस। वो किस वजह से होंगी, याद रखना है आपको, वो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। तो आइए, उस वाटर में क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये दो महाशय होंगे और दोनों ये होंगे सॉल्युबल। प्रॉब्लम इनसे है क्योंकि ये सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर है और पानी के अंदर ही सोप जाएगा, जहाँ ये सोप की हालत को बिगाड़ेंगे। तो बॉइलिंग से क्या होगा, बॉइलिंग से ये होगा कि ये कन्वर्ट होंगे इनटू कार्बोनेट्स। इसका बनेगा MgCO3, इसका बनेगा CaCO3 और ये दोनों होंगे प्रेसिपिटेट। ये नीचे आएंगे और पानी से निकल के बाहर आएंगे, ये नीचे जाएंगे बॉटम पर और फिर बनेगा H2, फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनेगा H2, फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस वे जो बाइकार्बोनेट है वो ख़त्म हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में, वो नीचे आया। अब तुम्हारे पानी में सिर्फ आपको मिलेगा CO2, जो हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और जिसे परेशानी थी वो तो बाइकार्बोनेट से थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में। वो प्रॉब्लम नहीं कर सकता क्योंकि अब वो सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल है। वो नीचे आएगा बॉटम पर, जब वो नीचे आया बॉटम पर तो ऊपर हम पानी में आराम से कपड़े धो सकते हैं और हमारे सोप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। खिलवाड़ तब होगा जब पानी के अंदर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम। अब तो वो है लेकिन अब वो बॉटम पर है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो ये दफ़ा हो गया और इस तरह से ये रिमूव हो गई टेम्पररी हार्डनेस। एक और तरीका भी है इसको रिमूव करने के लिए टेम्पररी हार्डनेस को, तो उसको बोलते हैं क्लार्कस मेथड। इसको बोलते हैं क्लार्कस मेथड। तो ये मेथड क्या है, इस पर भी ज़रा हम देखेंगे ये कैसे रिमूव करता है टेम्पररी हार्डनेस। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं क्लार्कस मेथड में, इसमें हम ऐड करते हैं इसी हार्ड वाटर को सिलिकेट लाइम। सिलिकेट लाइम जो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सिलिकेट लाइम। तो होता क्या है, अंदर जो हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फसाद की जड़, इसको डाल दो सिलिकेट लाइम, तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट जो नीचे आएगा बॉटम पर और आएगा प्लस ट्वाइस वाटर। इसी तरह से जो हमारा दूसरा है महाशय HCO3 होल ट्वाइस, इसको डाला आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट लाइम, तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों नीचे आएंगे और प्लस आपको मिलेगा ट्वाइस वाटर। तो इस तरह से जो बाइकार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में और कार्बोनेट दोनों नीचे आ गए और हमारा वाटर सॉफ्ट हो गया। तो इस मेथड को बोलते हैं क्लार्कस मेथड। तो इस तरह से ये दो मेथड मैंने डिस्कस किए, और भी हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। तो इन मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं मतलब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड वाटर बिकम्स सॉफ्ट। लेकिन ख्याल रहे आपको ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट लाइम ऐड नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे फिर यहाँ से फिर कैल्शियम का बढ़ेगा कंटेंट, इससे अगेन हार्डनेस होगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए लिमिटेड अंदाज में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, वरना इससे फिर कैल्शियम आयन्स प्रोड्यूस होंगे और उससे फिर हार्डनेस फिर वजूद में आ जाएगी। तो हम डिस्कस करेंगे जो उसका दूसरा पार्ट है वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए वो क्या है। देखिए जी, अब जो हमारे सामने है वो है परमानेंट हार्डनेस, इसको रिमूव करना है। तो इसका पहला मेथड है बहुत ही अहम मेथड और उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड। अब ये परमानेंट हार्डनेस है, वो होती है या तो सल्फेट से या होती है क्लोराइड से, तो दोनों हम देखेंगे। उठाइए MgCl2, या तो ये होगा, उठाइए दोनों कैल्शियम सल्फेट, इसकी वजह से होगा। मैंने दोनों को लिया और एक क्लोराइड की सूरत में है, एक सल्फेट की सूरत में सॉल्युबल है, इसको ऐड करना है Na2CO3, इसको ऐड करना है Na2CO3। ठीक है, जब आप ये ऐड करेंगे
तो क्या होगा, बेसिकली इसके साथ होता है Na2CO3, इसकी 10 टाइम्स वाटर साथ होता है, आप जानते हैं। लेकिन चूंकि अब हम पानी में ही ये सारा मामला करते हैं तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा MgCO3, यहाँ पर आपको मिलेगा CaCO3, दोनों है प्रेसिपिटेट, कार्बोनेट है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस NaCl, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आपको मिलेगा CaSO4, यहाँ से आपको मिलेगा CaC3 तो हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा Na2SO4। तो इस तरह से आप देखिए, जो कार्बोनेट थे ये तो सॉल्युबल थे, प्रॉब्लम तो इनसे थी। अब ये तो बन गया इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, तो नीचे आएंगे, इनसे प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो वाशिंग सोडा ने क्या किया, मैग्नीशियम क्लोराइड का बना दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो नीचे आएगा बॉटम पर। कैल्शियम सल्फेट को बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, वो नीचे बॉटम पर। तो फिर वहाँ क्या बन गया, NaCl, कोई मसला नहीं, सोडियम सल्फेट, कोई मसला नहीं। इस तरह से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो गई। तो ये पहला मेथड है जिससे हम रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी। देखो अब बहुत ही अहम जो हमारे पास मसला है उसको बोलते हैं परम्यूटेट प्रोसेस। उसको गौर से आप सुनेंगे, परम्यूटेट प्रोसेस। पहले हम देखिए व्हाट इज परम्यूटेट। ये बेसिकली होता है Na2 Al2 Si2O8 X टाइम्स वाटर। ये बेसिकली होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, और कभी कभी हम इसको नाम देते हैं सोडियम जियोलाइट। ठीक है, क्या नाम देते हैं, सोडियम जियोलाइट। या तो इसका नाम आएगा परम्यूटेट, एक सबस्टेंस होती है, या इसका सिंपल नेम है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, या इसका नाम आएगा जियोलाइट, या इसका नाम आएगा इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो इसमें हम सोडियम को वही रखते हैं और बाकी जो सारा मामला को Z लिखते हैं। तो इसकी सिंपल फार्मूला बनती है Na2Z। ये मसला है। तो परम्यूटेट एक सबस्टेंस है, इसका सिंपल नेम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, एक और नाम सोडियम जियोलाइट, एक और नाम इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो इट इज़ Na2Z। बाकी जो Al2 Si2 उसको हमने Z दिया, Na2 को वहाँ पर रखा। देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में हम ऊपर से डालते हैं हार्ड वाटर जो यहाँ पर आता है। ये जो यहाँ पर आप देखिए इट इज़ ग्रेवल, यानी कि बाजरी है, ये बाजरी है। बाजरी के ऊपर हमने बनाई है एक सरफेस, वो है परम्यूटेट, यानी कि Na2Z। और इसकी शक्ल में आपको बोलूँगा कैसी होती है। इस वुचमुत उस गाड़ियन त्रयित सीटन मन सो स्पॉन्ज लाश, वैसे होता है। और इसकी सिंपल सी फार्मूला है Na2Z, लेकिन इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, इसको बोलते हैं सोडियम जियोलाइट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। इसको क्यों बोलते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर? देखिए इसके अंदर कौन सा आयन है, इसके अंदर आयन है सोडियम। ये क्या करता है, ये हार्ड वाटर से आयन लेता है कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बदले इस वाटर को ये देता है Na पॉजिटिव आयन। तो लेता कैल्शियम मैग्नीशियम है, देता सोडियम है, जिससे हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट बनता है। फिर देखिए मैं आपको फिर बोलता हूँ, ऊपर से आएगा हार्ड वाटर, बाजरी के अंदर है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर परम्यूटेट है जिसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम जियोलाइट या इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, जो अपने आयन देगा हार्ड वाटर को, उससे सोक करेगा, उससे सक करेगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिंपल इसकी फार्मूला है Na2Z। देखिए अब कैसे मामला होता है। मामला ऐसे होगा, जब ऊपर से हार्ड वाटर आएगा तो हार्ड वाटर में क्या होगा, हार्ड वाटर में होगा Ca2 पॉजिटिव होगा। अब ये ऊपर से हार्ड वाटर आ रहा है और क्योंकि पानी नीचे मतलब उसका मतलब बढ़ेगा अमाउंट,
तो ओबियसली पानी ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर उसको क्रॉस करना है परम्यूटेड, और वो तो ये है Na2Z। तो क्या होगा, ये कैल्शियम इस जड़ के अंदर फंसेगा और बनेगा CaZ, और ऊपर जाएगा पानी में क्रॉस करके, उसमें होगा Na पॉजिटिव। तो हो गया क्या चेंज, कैल्शियम ले लिया, सोडियम दे दिया। सेम इज द केस हियर, इसमें होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस आएगा Na2Z, इसको क्रॉस करके आपको मिलेगा MgZ, और बाहर जाएगा Na पॉजिटिव आयन। तो अब देखिए, अब क्रॉस करने के बाद ऊपर जो पानी जाएगा उसमें होगा Na पॉजिटिव, उसमें होगा Na पॉजिटिव। इस सॉफ्ट वाटर को हम यहाँ से निकालेंगे, ये सॉफ्ट वाटर है। सर कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ गया, वो इस के अंदर फंस गया, वो इसके अंदर फंस गया। इस तरह से हार्ड वाटर बनता है सॉफ्ट। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पूरा जो ये परम्यूटेड है इसके अंदर पूरा आएगा कैल्शियम मैग्नीशियम। अब ये एक्स्ट्रा कैल्शियम मैग्नीशियम को सोक नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसको रिजनरेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिजेनरेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर से डालेंगे सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, अब मैं CaZ नहीं लिखूंगा, न MgZ, अब मैं लिखूंगा MZ। आप जानते हैं M इज कैल्शियम एंड M इज मैग्नीशियम। तो प्लस जो हम डालेंगे इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, ये ऊपर से आएगा। तो क्या बनेगा, इन दोनों के मिलन से आपको मिलेगा फिर Na2Z, आपको फिर मिलेगा Na2Z, और आपको राइट साइड से मिलेगा MCl2। तो देखिए, फिर हो गया आपका तैयार परम्यूटेड Na2Z अगेन काम करने के लिए। लेकिन साथ में क्या मिल गया, MCl2, इट इज़ द वेस्ट, और ये वेस्ट यहाँ से बाहर आएगा MCl2। इस तरह से हम उस परम्यूटेड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। पहले इसके थ्रू हार्ड वाटर को पास करेंगे और इससे सोडियम ले लेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम इसके अंदर फंसाएंगे और सॉफ्ट वाटर ले लेंगे। लेकिन अख वक्त वाते यथ मज सारे गैप गन फिल बै कैल्शियम मैग्नीशियम, पत कर कमी, पत कर रिजनरेट। क्या करोस, त्रोस NaCl अथ MZ परम्यूटेडस, यम खमुत सोडियम तो यम खमुत कैल्शियम मैग्नीशियम, अत नेर बी Na2Z, यह गि बी साफ। यम बाकी आयन कैल्शियम मैग्नीशियम तम बनायन या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, तव थोन MCl2, तम कड़ो वेस्ट यपर नेबर, और सोन ये पे स्पंज, ये गई बी ठीक। इस तरह से भी हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट मेथड हमारे पास है, बहुत ही अहम मेथड, इसको हम बोलते हैं कैल्गन प्रोसेस। तो ये बहुत ही अहम मतलब प्रोसेस है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस। बेसिकली कैल्गन जो है, कैल्गन इसका लघवी मतलब है कैल्शियम गॉन, कैल्शियम गॉन यानी कैल्शियम चला गया। लेकिन एक्चुअली इसका जो केमिकल नाम है वो है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। इसका ट्रेड नेम है कैल्गन, जिसका मतलब है कैल्शियम गॉन। तो इसमें हम अजीब सी चीज़ करते हैं। देखिए, अब यहाँ इस वाटर के अंदर है मेटल क्लोराइड, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, या होगा मैग्नीशियम, या सल्फेट होगा। इसको हम डालते हैं ऊपर से, इस पानी के अंदर डालते हैं हम कैल्गन। ये कैल्गन की फार्मूला है, गौर से मेरी बात सुनिए। ठीक है, ये है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम को बाहर भी नहीं ले जाता, ये कैल्शियम मैग्नीशियम को अंदर ही ट्रैप करता है। तो मैं आपको कश्मीरी एग्जाम्पल समझाऊँ, यानी कि आप चाहते हैं कि हम कुत्ते को घर में ही रखें लेकिन कुत्ता काटे नहीं, तो उसको बांध दो। ये एक सबसे सिंपल तरीका है, कुत्ते ही को हम बांधेंगे घर के अंदर उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, घर के बाहर भगाने की ज़रूरत नहीं, उसको अंदर ही बांध दो। तो ये भी हम कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अब ये M तो ये तो कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो ये बात अंदर हो जाएगी। अंदर आपको मिलेगा, आप देखिए Na2 तो है, ठीक है,
लेकिन अंदर फंसेगा ये। तो आप देख सकते हैं 4 Na चले गए, 2 M फंस गए, तो यहाँ पर बनेगा आपको 4 टाइम्स NaCl। अब पानी के अंदर तो है ही आपका या तो ये कैल्शियम है या तो ये मैग्नीशियम है, लेकिन इसकी तो ट्रैपिंग हो गई, इसको हमने नाकारा बना दिया, अंदर फंसा दिया इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो और बाहर क्या चला गया? बाहर चला गया सोडियम क्लोराइड, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। यानी कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के अंदर ही है, मगर ट्रैपिंग, एक ट्रैप्ड सूरत में वो अंदर है, वो ट्रैप हो गए हैं। इसलिए इस प्रोसेस का एक और नाम है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्विस्ट्रेशन। तो इस तरह से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो कैल्गान जो है, जिसका ट्रेड नेम कैल्गान है, इसका मतलब कैल्शियम गॉन है, यानी कैल्शियम तो गॉन हो गया क्योंकि जब उसने कोई हरकत ही नहीं की। तो इसका नाम बेसिकली है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। तो जब इसको हम डालते हैं हार्ड वाटर में, ये हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को खींचता है और उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद कर देता है, और 4 सोडियम उसको बाहर भेजता है, और 2 मतलब आयन उसको, या कैल्शियम के 2 आयन या मैग्नीशियम के 2 आयन, उनको अंदर लेता है और कॉम्प्लेक्स की सूरत में उनको ट्रैप करता है, जिससे वो सोप के साथ फिर दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो वाटर होगा ये सॉफ्ट बन गया। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इनसाइड द वाटर इज अगेन सॉफ्ट, बिकॉज हमने उनको उस लायक छोड़ा ही नहीं ताकि वो सोप के साथ इंटरफेयर करे। इस तरह से दीज वेर द मेथड्स जिससे हम रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लास्ट में इस टॉपिक को हम मतलब बाय करेंगे बाय ए सिंपल शॉर्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो बहुत ही अहम टॉपिक है, इस पर ज़रा हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को थोड़ा पहले समझ ले, बड़े आराम से समझ ले। एक्चुअली इसको डिफाइन हम करेंगे ऐसे डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी कि एक पानी आपको दिया जाएगा, उसमें आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस ढूंढनी है। आप जानते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस या तो कैल्शियम से होगी या तो मैग्नीशियम से होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना, इस डिग्री ऑफ हार्डनेस को, तो उसमें हम मैग्नीशियम का जिक्र नहीं करते, हम ऐसे करते हैं जिक्र, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, present per million parts of water by weight। इसको सुने पहले आप, थोड़ा मैं कश्मीर में भी करूँगा ताकि आपको समझ आए। ये चीज़ करा ये पर डिफाइन कि कत्या पार्ट कैल्शियम कार्बोनेटिक कत मज पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। अगर वाटर के मिलियन पार्ट निमो, सपोज 5 मिनट के लिए बह निम वाटर मिलियन ग्राम, अत अकिस मिलियन ग्रामस मज कत्या ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेटिक कच ग्राम अकिस मिलियन ग्राम आबस मज, तथ वन डिग्री ऑफ हार्डनेस। मगर अस करना अम ब्रो कत कि हार्डनेस हेकान मैग्नीशियम सत। अब जाहिर सी बात है, अगर वाटर में मैग्नीशियम होगा कैल्शियम नहीं होगा, तो क्या हमारी डेफिनेशन बदलेगी? नहीं बदलेगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज 5 मिनट के लिए वाटर, आपके पास वाटर है 1 मिलियन ग्राम। ठीक है, इसके अंदर आपने डाला है 1 मोल ऑफ, सपोज 5 मिनट के लिए MgSO4। अब 1 मोल ऑफ MgSO4 क्या है? यमुक मॉलिक्यूलर मास कोता सह गो 1 मोल, सह 120। अमुक मतलब गो 120 ग्राम कसन ग्रामन मज।
1,000,000 ग्राम ऑफ वाटर मगर कमिक MgSO4 मगर यूत खराबी कर हार्डनेस पैदा कर ती हार्डनेस कर पैदा अगर बनिम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सह कूत 1 मोल सह तमिक 100 ग्राम तमिक मतलब गो यूत हार्डनेस पैदा कर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ती हार्डनेस कर पैदा 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसीलिए ये साथ चाने प्रॉब्लम दिथ सोधी कैल्शियम कार्बोनेट तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बदल कह दिथ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तेल तमे हिसाब वुचन कि यह साल्ट इस मे दिथ यह कत्सा हार्डनेस कर पैदा अगर बह यह कंपेयर करन कैल्शियम कार्बोनेटस, तो उसके हिसाब से भी हम डिग्री ऑफ हार्डनेस देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम डिग्री ऑफ हार्डनेस देख सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा एक बार, डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफाइन करना विद रेस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट, मगर जरूरी छुन मेनिस वाटरस मज आए सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ कुछ और भी मैग्नीशियम का साल्ट हो सकता है। इसलिए यीज खराबी 1 मोल MgSO4 कर यूत सह हार्डनेस पैदा कर ती हार्डनेस कर पैदा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तिकाज होत 1 मोलस मज तन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन्स या 1 मोलस मज तन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स। इसलिए बह कैलकुलेट कर 20 सिंध नंबरुक अंदाज लगायत और मे हर कह चीज रिपोर्ट कर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम तिकाज डिग्री ऑफ हार्डनेस मज कैल्शियम। वो गोबर अगर बी तुम समझ आव कहें बह समझा तुम एक कॉमन एग्जाम्पल सपोज 5 मिनट के लिए कर डिस्कस कैलोरिफिक वैल्यू। अच्छी पाई चीज़न कैलोरिफिक वैल्यू यानी कि अगर कह चीज़ तमिक 1 ग्राम जाल बह तक कसा एनर्जी नेर। सपोज 5 मिनट के लिए मैं कैलोरिफिक वैल्यू खतर चूज कोर्मुत सपोज 5 मिनट के लिए मीट बस दपान मीट मीट माज तमिक 1 ग्राम ये बह जाल सह दिवान 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक छा 1 ग्राम मीट ये बह जाल सह दिवान 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। गो मे डिफाइन कर सोरे मसल विद रेस्पेक्ट टू मीट, मगर यह जरूरी कहें कि मीट मज योत नेरे एनर्जी। सपोज 5 मिनट के लिए बह सा तुल बदल कह चीज, सपोज बह तुल बटर बह दप ये बह बटर मान जालान सपोज बह जाल बटर कूता सपोज तमिक जाल बह 1 ग्राम सपोज सह दी 50 जूल एनर्जी। गो तेल वन मे कि बटरुक 1 ग्राम दिवान 50 जूल, मीटुक 1 ग्राम दिवान 100 जूल, तेल वन बह कि मे अगर मे आस बटर तो मीट कर कंपेयर तेल मे बटर 2 ग्राम जालन बह दप 2 ग्राम यह हसा एनर्जी कम बटर दिन सह अकिस मीट किस ग्रामस बराबर तिकाज यमिक ग्राम दिवान 50 अमिक दिम बह 2 तिम त बनायन 100 होड़ वो दिवान 1 ग्राम सह बराबर दिवान 100। गो अमि गो मे कोर वीट गो तम गो यीचा खराबी 1 ग्राम मीट कर तीचा खराबी कर तीचा एनर्जी दी 2 ग्राम बटर ते गो तमिक मतलब गो अगर मे खराबी वुचन खराबी मे आमुत डिस्कस करने इन टर्म्स ऑफ माज, मगर बह हेकन ये इन टर्म्स ऑफ बटर त वुचित क्या बह दप यूता 1 ग्राम खराबी कर सह 100 जूल हीट प्रोड्यूस करान तीज प्रॉब्लम कर 2 ग्राम बटर ते गो तमिक मतलब जरूरी कि प्रे सात मे मीट दिथ बल्कि मे पगह मीट खोत बदल कह चीज दिथ बह वुच ना अमुक 1 ग्राम सह कसा हीट दी पत कर बह मीटस सत कंपेयर पत वुच बह कि यमिक कस पार्ट मीट किन कचन पार्टन बराबर इत बटर 2 पार्ट मीट किस अकिस पार्टस बराबर। इसीलिए प्रेत सात सानिस आबस मज कैल्शियम कार्बोनेट कह अत ब्याक चीज दिथ, मगर बह कर ये बह वुच हम कत्या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तथ मज एवोगैड्रोज नंबर ऑफ आयन्स मगर तथ मालिकुलर मास 100, इसलिए 100 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट कर प्रोड्यूस एवोगाड्रोज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स, मगर तथ बराबर अगर मे गुन इंट्रोज ऑफ मैग्नीशियम तेल मे तमिक 120 ग्राम जरूरत, तम कर प्रोड्यूस एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन्स। गो इस तरह हेक बह आराम सान इक्विवेलेंस कर। तो यह प्रॉब्लम गई बी असल पे सॉल्व ये प्रॉब्लम अख जो करो तो यह पाने समझ, लेकिन तुम युत याद कि डिग्री ऑफ हार्डनेस नंबर ऑफ पार्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर बाय वेट, लेकिन जरूरी प्रे सात कैल्शियम कार्बोनेट दित, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड पत कर बह कंपेरिजन कैल्शियम कार्बोनेटस तो मे ओर ब्या सल्यूट दित, बह वो हमुक कूता पार्ट तो यमुक कूता पार्ट, यानी यमुक पार्ट मे दिस कैल्शियम कार्बोनेट कचन पार्टन बराबर ये, और तम हिसाब हेक बह आराम सान डिग्री ऑफ हार्डनेस वाटर्स कड़ित। तो एग्जाम्पल से ये फिर आप समझेंगे, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पर आते हैं, ठीक है। देखिए जी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग 12 mg ऑफ MgSO4, मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम पर kg ऑफ वाटर। अब देखिए हमारे पानी में तो कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, वहाँ MgSO4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम्स, और वो क्या है, वो 1 kg पानी में है। लेट अस कम टू डेफिनेशन। पढ़िए आप डिग्री ऑफ हार्डनेस किसको बोलते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नंबर प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी आपको मिलियन ग्राम ऑफ पानी लेने, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो वाटर का मतलब ये है इट इज़ ओनली 1 kg ऑफ, इट इज़ 1000 ग्राम। आपको 100 ग्राम में नहीं देखना है, आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए मिलियन ग्राम्स में देखना है। अब हम देखिए क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, सर नहीं, इट इज़ MgSO4। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कितने ग्राम दिए हुए हैं 1 kg, तो मैं लिखूंगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितना MgSO4 है, देखिए 12 mg, ठीक है 12 mg, लेकिन ये 1000 ग्राम है। लेकिन डिग्री ऑफ हार्डनेस में क्या है, क्या आपको 1000 ग्राम में देखना है, नहीं, आपको 1 मिलियन ग्राम में देखना है। तो मिलियन ग्राम तो हो गया 10⁻⁶, तो 10⁻³ में कितना आया 12 mg, 10⁻⁶ में आएगा 12 mg मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और वो आएगा 1210 आएगा mg। तो ये तो आएगा 1000 mg, वो तो ग्राम बनेगा, इसका मतलब 12 ग्राम। सीधी सी बात है। 100 ग्रामस आबस मन 12 mg MgSO4 तो 1 मिलियन ग्रामस मज गई तेल सोदी 12 ग्राम, ती यूत बह योर आब हुर्राव तीत हुरन यह ग्राम। 100 ग्रामस मज 12 mg, लेकिन अगर बह मिलियन ग्राम नी तथ मज 1 ग्राम, यह गई इसी कथा 1 आब बाल्टीन मज 1 नून चमच, 2 बाल्टीन मज गए 2 नून चमच, 100 आब बाल्टीन मज गए 1 नून चमच। हाँ बात समझ गए, इस तरह से ये मसला है। अब देखिए तो 12 ग्राम है यहाँ पर, आप समझ गए 12 ग्राम। अब 120 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास किसका, MgSO4 का, ये तो इसका 1 मोल हो गया, तो इसमें होंगे कितने एवोगाड्रोज नंबर ऑफ Mg2 पॉजिटिव्स, तो वन बह यह बराबर 100 ग्राम ऑफ CaCO3। वाई, क्योंकि 120 ग्राम हो गया 1 मोल ऑफ MgSO4, उसमें होंगे एवोगाड्रोज नंबर ऑफ mg's, वो बराबर हो गया 100 ग्राम्स ऑफ CaCO, बिकॉज 100 ग्राम्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, वो हो गया 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें होंगे एवोगाड्रोज नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव्स। तो ये 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैल्शियम एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर हम ऐसे करेंगे 120 ग्राम किसके बराबर है 100 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम किसके बराबर है 100/120, तो कितने ग्राम आपके यहाँ पर इस वक्त है सर 12 ग्राम है कि नहीं। तो 12 ग्राम में क्या आएगा 100
डिवाइडेड बाई 120 एंड 12, 12 10,000 ये और कटा और बन गया 10। तो 120 ग्राम इसका किसके बराबर है? 100 ग्राम के बराबर। 120 ग्राम में निकलेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मैग्नीशियम, इस 100 ग्राम में निकलेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम में होंगे ये डिवाइड बाई दिस, लेकिन मेरे पास कितने ग्राम है MgSO4 के? इतने, क्योंकि अगर मैं 1 मिलियन की बात करूँगा तो इसका मतलब 12 mg में निकलेंगे, 12 ग्राम में होंगे। जो 12 ग्राम ऑफ MgSO4 आ वो 10 ग्राम कैल्शियम के बराबर होगा। आई बात समझ? 10 ग्राम कैल्शियम के बराबर होगा। लेकिन चूंकि अब ग्राम यहाँ नहीं हम बोल सकते क्योंकि मैंने मिलियन में लिया है, इसलिए ज़्यादा अच्छी वर्डिंग इसके लिए है 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो दिया मुझे क्या गया था? MgSO4, मगर मैंने निकाला किस केस में? मैंने उस MgSO4 को किसके बराबर कर दिया? कैल्शियम के बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर, 1 ग्राम 100/120। लेकिन मेरे पास कितना mg है 1 मिलियन पार्ट में? अगर हम 1 मिलियन पार्ट की बात करेंगे 12, इसको मल्टीपल करेंगे तो मुझे मिलेगा। तो जो मुझे मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया वो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है, लेकिन मिलियन चूँकि मैंने यूज़ किया यहाँ पर, इसलिए वो 10 ppm बनेगा और यही बनेगी डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो जो भी आपको साल्ट होगा उस साल्ट से तुम्हें देखना कि वो साल्ट जो है जो तुम्हें उसके वैल्यूज़ दिए गए हैं वो वैल्यूज़ उससे वो कैल्शियम की किस वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ कैल्शियम के किस वैल्यू के बराबर आएगा? 10, इसलिए डिग्री ऑफ हार्डनेस इज़ 10। अगर इसमें फिर कोई मसला होगा तो आप मुझे कॉल करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। दिस इज़ फॉर टुडेज़ टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह आगे चलकर और बात करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।